आज की तिथि में विशेष शक्ति है, जैसे एकादशी तिथि होती है, तो हमको अधिक भजन करना चाहिए उस दिन, वैष्णवों का स्मरण करना चाहिए, उनके चरित्र का, और उनको स्मरण करके उनको आचरण करने का प्रयास करना चाहिए अपने अधिकार के अनुसार। तो इसलिए बसंत पंचमी को सबसे पहले वासंती रास हुआ भगवान का। रास भी अनेक प्रकार का होता है। एक रास वृंदावन में होता है, जब भगवान ने बंसी बट पर वृंदावन में बंसी बजाई, उस समय सारी गोपियां वहां पर उपस्थित हो गई और भगवान ने 100 करोड़ गोपियों के साथ में रास विलास किया था। ये जो रास होता है इसको बोलते हैं पंचायती रास। इस रास का वर्णन श्रीमद् भागवत में किया गया है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने इसी रास का वर्णन किया है। इस रास में नित्य सिद्धा और साधन शुद्धा गोपियां होती हैं, सब प्रकार की गोपियां होती हैं। नित्य सिद्धा किनको कहते हैं? जो श्रीमती राधा रानी के ही स्वरूप शक्ति की काय व्यूह हैं। ये जितनी कोटि कोटि गोपियां हैं वो सब राधा रानी के ही काय व्यूह हैं। कृष्ण की इच्छाओं को जान करके राधा रानी ही अपना प्रकाश करती हैं। उनके जो 8 भाव हैं विशेष, वही अष्ट सखियां हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपक, लता इत्यादि। कृष्ण की इच्छा होती है मैं विपक्ष का भी आस्वादन करूं, तभी तो रस का उल्लास होगा। इसलिए राधा जी ही चंद्रावली का रूप धारण करती हैं और उनकी चंद्रावली की भी जो सखियां हैं वो सभी राधा जी के ही भाव। तो नित्य सिद्ध गोपियां जो राधा जी के ही प्रकाश हैं वो सब नित्य सिद्ध गोपी। इसके अतिरिक्त हमारे जैसे बद्ध जीव जो भजन साधन कर रहे हैं, साधन करते करते जिनका मधुर भाव है, वो जब सिद्धि को प्राप्त करेंगे तो फिर एक भावावस्था तक पहुंचने के बाद में उनको फिर भौम वृंदावन में जन्म मिलेगा, जहां पर कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। वहां पर एक गोपी देह से गोपी शरीर प्राप्त होगा और फिर जो नित्य सिद्धा गोपियां हैं उनके अनुगत्य में रह करके भजन साधन करना पड़ेगा। उनके संग के प्रभाव से जब हमारे कसाय नष्ट हो जाएंगे तब हमको भी रास में प्रवेश का अधिकार मिलेगा। यह है साधन सिद्धा हुआ। जैसे दंडकारण्य के वासी ऋषि मुनि थे, वो गोपाल मंत्र से कृष्ण की उपासना करते थे। भगवान राम जी जब गए थे दंडकारण्य में, उनके दर्शन करके वो कृतार्थ हो गए। तब राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया था। राम जी ने उनके हृदय की भावना को समझ लिया कि ये मधुर रस से भाव उपासना कर रहे हैं। और राम जी तो एक पत्नी व्रता है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम लोगों को द्वापर में कृष्ण अवतार में गोपी शरीर प्राप्त होगा और वहां तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसलिए वो सब दंडकारण्य के वासी सब गोपियां बन करके आए। जब राम जी जनकपुरी गए थे उस समय बहुत सारी वहां जनकपुरी की स्त्रियां हैं, राम जी के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गई। तो राम जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया कि तुम लोग गोपी शरीर प्राप्त करके द्वापर युग में मुझे प्राप्त करो। तो वो सब भी गोपियां बनकर के आए। ये सब कौन है? साधन से साधन भजन किया। श्रुतियां हैं, इस श्रुतियों ने भी भगवान की तपस्या की और उसके फलस्वरूप उनको भी गोपी शरीर प्राप्त हुआ। छाया सीता, जब राम जी ने सीता जी को वन में भेज दिया, उसके पश्चात में अनेक सारे यज्ञ किए। तो जो गुरु हैं वशिष्ठ ऋषि, उन्होंने कहा कि बिना सीता देवी के तो यज्ञ नहीं होगा, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लो। राम जी ने कहा प्रभु मैं तो दूसरा विवाह नहीं कर सकता,
एक पत्नी व्रत धारण किया उन्होंने। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, सीता जी की मूर्ति बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसको आपके संग विराजमान करके यज्ञ कराया जाए। तो कई सारी स्वर्ण सीताएं जो थी, स्वर्ण सीताएं, कई सारे यज्ञ किए तो प्रत्येक यज्ञ में वो सीता जी को बना करके इस प्रकार से स्वर्ण सीता थी। तो जब राम जी अपने धाम को जाने लगे तो वो स्वर्ण सीताएं भी प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमको कहाँ छोड़ करके जा रहे। तो राम जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम लोगों को द्वापर में अंगीकार करूंगा। तो स्वर्ण सीताएं वो भी गोपियां बन करके हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार की गोपियां हैं। तो उसमें जो बताया नित्य सिद्धा गोपियां हैं, उनके अतिरिक्त साधन सिद्धा गोपियां भी हैं। ये सब पंचायती रास में सबका प्रवेश है, नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा। और वहां पर रासलीला में भाग लेती हैं वो रासलीला में भी कौन प्रवेश करेगा, किंतु जिसको नित्य सिद्धा गोपियों का संग प्राप्त हुआ। जिनको उनका संग प्राप्त नहीं हुआ वो प्रवेश नहीं कर पाए। बाद में उनको तीव्र विरह हुआ और उनके उस तीव्र विरह में उनके जो कसाय थे वो जल करके भस्म हो गए, तब उनको भी प्रवेश हुआ। इस प्रकार से ये पंचायती रास होता है, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन। लेकिन आज के दिन जो रास हुआ वो है वासंती रास, और बड़ा विशेष पंचायती रास से श्रेष्ठ है ये। क्यों? क्योंकि इसमें केवल नित्य सिद्धा गोपियां ही विराजमान होती, लेकिन स्वबच्चा भी बच्चा दोनों हैं। लेकिन वासंती रास गोवर्धन में होता है, वृंदावन में कौन सा वो पंचायती रास। वासंती रास गोवर्धन हुआ, जिसका वर्णन श्री जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद में किया है। और उसमें राधा जी की विशेष महिमा प्रकाशित हुई है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय संवाद में इन दोनों रासों का तारतम्य दिखाया है। श्री रामानंद राय जी ने दिखाया महाप्रभु के माध्यम से। महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, महाप्रभु स्वयं राधा जी की महिमा प्रकाशित कर रहे हैं। तो रामानंद राय जी ने जब राधा जी की महिमा बताई तो पहले पंचायती रास का वर्णन किया और उसमें श्लोक बताया, नया राधितो नूनम भगवान हरिदीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामन यत्रः। कि ये इस गोपी ने क्या आराधना की हरि की, कि हरि हम सबको छोड़ करके इसको साथ में लेकर के चले गए। तो इस प्रकार से जब महाप्रभु ने रामानंद राय जी ने बताया तो महाप्रभु ने कहा कि ये तो ठीक है, किंतु इससे तो राधा जी की महिमा प्रकाशित नहीं होती। क्यों? क्योंकि कृष्ण अन्य गोपियों के जाने बिना छुप करके राधा जी को लेकर के गए। तो छुप करके लेकर के गए, इसका मतलब ये होता है कि कृष्ण को अन्य किसी की भी अपेक्षा है, अन्य गोपियों की भी अपेक्षा रखते हैं, इसलिए तो छुप करके ले गए। तब श्री रामानंद राय जी ने फिर वासंती रास का वर्णन किया। सुनो प्रभु, ये जो वासंती रास हुआ इसमें छुप करके नहीं ले गए। इसमें क्या हुआ, राधा जी ने देखा कि कृष्ण की एक मूर्ति मेरे साथ विराजमान है, गोपियों के साथ में भी विराजमान, कृष्ण गोपियों के साथ भी विराजमान। अन्य गोपियों ने क्या देखा, अन्य गोपियों ने देखा कि कृष्ण हमारे साथ में है, उनको नहीं दिखाई दिया कि दूसरों के साथ भी। इसी से कि कृष्ण हमारे साथ है, इससे अपने को सौभाग्य मत हुआ। सौभाग्य मत के मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि कृष्ण मेरे साथ में ही है। लेकिन राधा जी ने देखा कि मेरे साथ भी है और अन्य के साथ भी है, इसलिए राधा जी को मान हो गया। बस मान होते ही तो राधा जी ने रास को छोड़ दिया। जैसे ही रास को छोड़ा तो कृष्ण भी 100 करोड़ गोपियां होने पर भी रास को छोड़ करके राधा जी के पीछे पीछे चले गए और कालिंदी तट पर कुंजों में उनको ढूंढने लगे। जब राधा जी का दर्शन नहीं हुआ उनको, तो खिन्न मन से बैठ करके विरह में राधा जी के भाव में आविष्ट होकर के राधा जी का ही नाम जप करने लगे। कंसारिरपि संसार वासना बद्ध श्रृंखलाम राधाम आदाय हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। जो कंसारी हैं उनकी रास लीला की श्रृंखला कौन है, श्रीमती राधा रानी।
जब उन्होंने ही रासलीला को छोड़ दिया तो रासलीला ही बंद हो गई। इसलिए बताया रासलीला को सत्संगला कौन है? राधा रानी है, उनके बिना रासलीला संभव नहीं। तो इसलिए कृष्ण फिर उनके पीछे पीछे चले गए। तो ये सब जो रासलीला का वर्णन है ये गीत गोविंद में श्री जयदेव गोस्वामी ने वर्णन किया। और फिर खिन्न मन से बैठ करके राधा जी का अन्वेषण करने लगे। राधा चिंता निवेशन यस्य कांतिर विलोपिता, उनकी कांति ही विलुप्त हो गई। श्री कृष्ण चरण मध्य राधा लिंगित विक्रम, और उनकी गौर कांति हो गई। राधा जी का चिंतन करते करते कृष्ण की श्याम कांति से गौर कांति हो गई। तो ये बासंती रास आज के दिन ही संपन्न हुआ था। और इसके अतिरिक्त बसंत की महिमा गुरु जी बताते हैं, बड़ा सुंदर रूप में वर्णन करते हैं कि बसंत में ऋतु में क्या होता है, चारों तरफ पीले पीले फूल खिले रहते हैं, सुगंधित पवन बहती है, बड़ा सुंदर वातावरण है। ये किस लिए है? ये सब किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। स्वयं श्री वृंदा देवी ये सब व्यवस्था करती, इसलिए इसको देख करके ये सब भावना आनी चाहिए। अपने भोग के लिए नहीं, आपको आंखों को अच्छा लगेगा, ये भोग वृत्ति। कृष्ण की प्रीति विधान के लिए ये सब व्यवस्था है, तो इसलिए वृंदा देवी ये सब व्यवस्थाएं करती हैं। इसके अतिरिक्त सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी को क्या होता है? सरस्वती पूजा। जैसे हम लोग सुनते हैं माया दो हैं, कौन कौन सी? एक योग माया और एक महामाया। स्वरूप शक्ति की छाया ही महामाया है। माया वैसे तो एक ही है, लेकिन एक ही माया के दो स्वरूप है। एक जो जीवों को कृष्ण से मिलन कराती है और एक जो विमुख जीवों को दंड प्रदान करती है। तो जो जीवों को कृष्ण से उन्मुख कराती है वो समस्त कृष्ण की लीलाओं में सहायता करती हैं, वो है योग माया। गोपियों ने कात्यायनी व्रत किसके लिए किया था? कात्यायनी महामाये महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नम। एक कात्यायनी महायोगिनी देवी, आप नंद सुत को हमारा पति रूप में प्रदान कीजिए। तो महामाया प्रदान करेंगी? महामाया का तो ये कार्य नहीं है। कृष्ण के साथ में मिलन कौन कराता है? योग माया। नाम ही इसलिए योग, जो कृष्ण के साथ में मिलन कराने वाली, योग कराने वाली। तो इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो योग माया की उपासना करते हैं। जब हम लोग नवदीप धाम में जाते हैं, वहां पौड़मा तालाब में, वहां पर भी कौन है? वो योग माया, जो कि कृष्ण की लीला वहां पर धाम में रह करके और उनका संपादन करते हैं। वही पौर्णमासी देवी के रूप में ब्रज में साक्षात रूप में विराजमान रहते हैं, इसलिए महाकृष्ण की लीलाओं को संपादित करती हैं पौर्णमासी देवी। तो इस प्रकार से योग माया। दूसरा महामाया। महामाया क्या करती है? ये दुर्ग की रक्षा करती है। कौन सा दुर्ग? ये ब्रह्मांड रूपी दुर्ग। ये ब्रह्मांड किला है। जैसे किले में दीवारें होती है ना, ऐसे भी इस किले में भी 8 दीवारें हैं, 8 आवरण है। 5 आवरण किसके? 5 महाभूत के। और फिर उसके बाद में मन बुद्धि अहंकार के भी आवरण है। जब ये ब्रह्मांड पार करते हैं तो ब्रह्मांड के बाद में 8 आवरण और आते हैं। उनको जब पार करते हैं तब ब्रह्मांड से बाहर निकलते हैं। तो ये जो दुर्ग बना रखा है माया ने, इससे बाहर कोई नहीं जा सकता। भगवान गीता में कहते हैं ना, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में काम तरंते। मेरी माया दुरत्यया, इसको पार पाना असंभव है, लेकिन एक ही तरीका है, माम एव ये प्रपद्यन्ते। जो मेरा भजन करता है उसको माया छोड़ देती है, वो माया से पार पा सकता है। तो इस प्रकार से 2 माया है, तो उसी प्रकार से 2 सरस्वती भी हैं। इसी प्रकार से सरस्वती भी 2 है, एक शुद्धा सरस्वती, एक विद्या। शुद्धा सरस्वती कौन है? जो कि भक्ति देवी, वही शुद्धा सरस्वती है। भक्ति देवी से ही हमको किस चीज का ज्ञान होता है? भक्ति करने से ही संबंध ज्ञान होता है।
तो जो भगवान के धाम को पहुंचाने वाली हैं वो है शुद्धा सरस्वती भक्ति देवी। और दूसरा विद्या सरस्वती, जिसके लिए जगत में बताया जड़ माया जड़ विद्या जत मायार वैभव, तुम्हार भजने बाधा अनित्य संसारे मोह उपजाए जीवे करे गाधा। जो जड़ सरस्वती की उपासना करता है उनके लिए वो सरस्वती क्या प्रदान करती हैं, जो विद्या प्रदान करती है वो उल्टा संसार में बांधने वाला कारण बनता है, क्योंकि विद्या पांडित्य का अभिमान हो जाता है और प्रतिष्ठा की कामना बढ़ जाती है। इसलिए वो इस जगत में क्या करती है और जीव को बंधन करके और गधा बना करके इसमें घुमाते। लेकिन शुद्धा सरस्वती भक्ति देवी क्या करती हैं, भक्ति स्थिरतरा भगवान यदि दैवे न फलत दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्म अर्थ काम गत है समय प्रतीक्षा। जो भक्ति देवी का आश्रय ग्रहण कर लेता है तो उसके सामने कृष्ण की किशोर मूर्ति स्फुरित होने लगती है। भजन करते करते वो कृष्ण के साथ में संबंध को प्रकाशित करती हैं। शुद्धा सरस्वती जीव का कृष्ण के साथ क्या संबंध है, शक्ति तत्व, जीव तत्व, माया तत्व, कृष्ण तत्व, वो धीरे धीरे हमारे हृदय में सब प्रकाशित होने लगते। ठीक है, तो ये सब शुद्धा सरस्वती का काम है। तो हम लोग किसकी पूजा करेंगे और धीरे धीरे अविद्या दूर होने लगती है। अविद्या निर्दहत्यासु दाव ज्वाले पन्नगीम, अविद्या को जला करके भस्म कर देती है। हरि भक्ति महादेव्या, ठीक है, हरि भक्ति कौन है, महादेवी हैं। उनको अपने पीछे पीछे चलने वाली जो विद्या है उनको वो विद्या क्या करती है, वो अविद्या को जला करके भस्म कर देती है। तो यही वास्तव में विद्या है, जो शुद्ध भक्ति है यही वास्तव में विद्या है। लेकिन जिसको इस जगत में विद्या कहा जाता है वो विद्या नहीं, वो सबसे बड़ी अविद्या है। क्यों, वो जड़ जगत में फंसाने का काम करती है। तो इस प्रकार से आज के दिन में उस सरस्वती देवी की भी उपासना की जाती है। और इस जगत में हम विचार करेंगे तो जो विष्णु प्रिया देवी हैं, जो आज के दिन उनका आविर्भाव हुआ है जगत में, वही कौन है, वही शुद्धा सरस्वती। वही शुद्धा सरस्वती क्यों, क्योंकि उन्होंने स्वयं महाप्रभु का भजन करके दिखाया, भजन की शिक्षा की परिपाटी प्रदान की। इस प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। पूर्व काल में जो सत्राजित थे वही दूसरे जन्म में सनातन मिश्र के रूप में जगत में आए। उनके पिताजी का नाम था श्री सनातन मिश्र और विष्णु प्रिया जी उनकी कन्या है। वो सत्राजित की पुत्री कौन थी, सत्राजित की पुत्री कौन थी, हैं? सत्यभामा देवी। वो सत्यभामा देवी ही कौन है, श्री विष्णु प्रिया देवी। भगवान जब भी आते हैं श्री भू लीला शक्ति तीनों उनके साथ में विराजमान रहती। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, उनकी तीन शक्तियां कौन है, कौन है पता है, श्री भू लीला शक्ति कौन कौन है, विष्णु प्रिया देवी कौन है, श्री शक्ति है श्री लक्ष्मी प्रिया देवी। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो पहला विवाह हुआ उनकी पत्नी थी लक्ष्मी प्रिया देवी, वो अपने धाम को चली गई। उसके बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु का दोबारा विवाह हुआ, किनके साथ में, श्री विष्णु प्रिया देवी के साथ। ये है भू शक्ति। और लीला शक्ति कौन है, धाम स्वयं ही लीला शक्ति है, उनके ऊपर ही श्री चैतन्य महाप्रभु लीला कर रहे हैं। तो इस प्रकार से श्री भू और लीला तीनों शक्तियां महाप्रभु की लीला में विराजमान हैं। तो पराविद्या स्वरूपिणी जो विष्णु प्रिया जी हैं, जो अभी बताया शुद्धा सरस्वती स्वरूपिणी हैं, उनका आविर्भाव आज के दिन ही पंचमी तिथि को हुआ। इसलिए शुद्ध भक्तों ने उनकी पूजा का इस दिन विधान किया है।
चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वितीय विवाह का उल्लेख मिलता है। तबे विष्णु प्रिया ठाकुरानी परिणय तबे तक करिले प्रभु दिग्विजय जय। देखो जैसे जगत की बातें सुनने से क्या होता है, जगत में बंधन होता है, उसी प्रकार से महाप्रभु की लीला सुनने से, चाहे वो विवाह इत्यादि की लीला ही हो, इस जगत में विवाह इत्यादि की बात सुनेंगे तो हम भी विवाह के बंधन में बंध जाएंगे, लेकिन महाप्रभु का विवाह इत्यादि लीला सुनने से जगत से बंधन कटता है। महाप्रभु की लीलाएं हो। चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी कह रहे हैं, ये सुनवे प्रभु विवाह पुण्य कथा तहार संसार बंध ना है सर्वथा। उसका विवाह बंधन, संसार बंधन कट जाएगा। प्रभु पास से लक्ष्मी रहिला बस्तान सची ग्रह हिला परम ज्योति धाम। प्रभु के बाईं ओर लक्ष्मी रूप में कौन विराजमान है? श्री विष्णु प्रिया देवी। जहार मूर्ति विवाह देखले नहीं ने पाप मुक्त ही जाए वैकुंठ भुवने से प्रभु विवाह लोक देखे साक्षात ते नाम तान नाम दयामय दीननाथ। जो विष्णु प्रिया की ज्योतिर्मय मूर्ति को देखता है वह तमाम पापों से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ धाम चला जाता है। भगवान के दर्शन का यही तो फल है। इसलिए विष्णु प्रिया जी का एक नाम है दयामय दीननाथ। जब श्री लक्ष्मी प्रिया देवी जगत से अंतर्धान हो गई तो उसके बाद में उनकी सची माता ने महाप्रभु के विवाह के लिए काशीनाथ पंडित जी को भेजा था। इसके विवाह करने के लिए जो विष्णु प्रिया देवी, ये विष्णु प्रिया देवी का, इनको सची माता गंगा जी जब जाती थी तो उनके दर्शन प्राप्त होते थे विष्णु प्रिया देवी को, सची माता का। और सची माता देखती थी कि सर्वगुण संपन्न कन्या है, ये हमारे निमाई के लिए बड़ी अच्छी रहेगी। सर्वगुण संपन्न सची माता को प्रणाम करती थी। तीन बार गंगा स्नान करती थी, बड़ा नियम पूर्वक भजन पूजन करती थी। तो इसलिए सची माता इनको बड़ा प्रेम करती थी। तो इसलिए सची माता ने काशीनाथ पंडित जी को घटक के रूप में यानी मीडिएटर भेजा। राज पंडित सनातन मिश्र जो इनके पिताजी थे वो राज पंडित। सनातन मिश्र के लिए काशीनाथ पंडित ने कहा, विश्वम्बर पंडितेर तुम्हार दुहिता दान कर ये संबंध उचित सर्वथा। आप अपनी पुत्री को विश्वम्बर पंडित के लिए दान कर दो, ये संबंध सब प्रकार से उचित है। तुम्हार कन्या योग्य से ही दिव्यपति तहार उचित यही कन्या महासती। तुम्हारी कन्या के लिए वही योग्य पति है क्योंकि तुम्हारी कन्या भी महासती है। जैन कृष्ण रुक्मिणी से अन्य उचित से ही मत विष्णु प्रिया निमाई पंडित। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी रुक्मिणी जी के लिए अद्वितीय उचित हैं, उसी प्रकार से निमाई पंडित भी विष्णु प्रिया के लिए उचित हैं। तो इस प्रकार से विवाह उन्होंने स्वीकार कर लिया सनातन मिश्र ने। और फिर दूसरे दिन महाप्रभु का विष्णु प्रिया जी के साथ में विवाह हुआ। श्री चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर जी ने महाप्रभु के विवाह का वर्णन किया। केह बोले यही हेन भुजी हर गौरी। कोई उनको देख करके बोलता है, अरे ये तो शिव और पार्वती हैं, गौरा पार्वती। केह बोले हेन भुजी कमला श्री हरि। कोई कहता है ये लक्ष्मी नारायण है। इनका जो महाप्रभु का जो विष्णु प्रिया देवी के साथ में जो संबंध हुआ, दोनों जब विराजमान है एक साथ में तो अलग अलग महादेव। के बोले यही दुई कामदेव रति। कोई कहता है कि ये रति और कामदेव हैं। के बोले इंद्र सची लय मूर्मति। कोई कहता है मेरे विचार से तो ये इंद्र और सची है। के बोले हेन भुजी रामचंद्र सीता। और कोई कहता है कि ये रामचंद्र और सीता जी हैं। यही मत भले जत सुकृति बनता। इस प्रकार से जो सुकृतिवान स्त्रियां हैं अपने अपने विचार से कुछ न कुछ कहती हैं।
जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, संन्यास लेने के बाद में जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए, उसके बाद में जो विष्णु प्रिया देवी ने जो शिक्षा प्रदान की है भक्तों को किस प्रकार से विरह होना चाहिए, कृष्ण की दर्शन के अभाव में, कृष्ण की प्राप्ति के अभाव में किस प्रकार का विरह होना चाहिए साधकों को, वो उन्होंने बड़ी शिक्षा दी है। दिन रात आंसू बहाती रहती हैं, उनकी आवाज को कोई सुन नहीं पाता, केवल हरि नाम महामंत्र ही करती हैं। और हरि नाम महामंत्र करते हुए कैसे, जैसे चावलों का ढेर है, उसमें से एक चावल दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 रख दिया। फिर दूसरी बार लिया एक चावल, उसको पूरा महामंत्र बोला ऐसे करके। तो इस प्रकार से सुबेरे से जो चावल बीना शुरू करती हैं, और जितने चावल हो गए रसोई के टाइम तक, उतने चावल बीने महामंत्र करते हुए। फिर उनका रसोई बनाया, रसोई बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगा करके सची माता को दिया। फिर सची माता ने जो अपना उच्चिष्ट इत्यादि छोड़ा, वो उसको ही ग्रहण करती थी। एक तो पहले ही इतने कम चावल, जो बताया ना कि एक बार महामंत्र जपेंगे, ऐसे कितनी बार महामंत्र जपेंगे, उतने थोड़े से ही चावल हुए, उनको ही रंधन करके ठाकुर जी को भोग लगाकर सखी माता ग्रहण करती थी। फिर उनका ही अवशिष्ट जो है वो विष्णु प्रिया देवी ग्रहण करती थी। और गुरु जी बताते हैं, देखो उनको चावलों को कैसे धो रही हैं, वो पानी से नहीं धो रही हैं, अपने नेत्र के अश्रुओं से धो रही हैं। इस प्रकार से दिन रात श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह में, चैतन्य महाप्रभु का विरह क्या मतलब, पति से विरह नहीं है यहाँ पर, वो जानती है कि वो सब भगवान है। और महाप्रभु आते भी हैं बीच बीच में, सची माता के पास भी आते हैं महाप्रभु, किंतु उनको भी कैसा लगता है, मैंने स्वप्न देखा, एक बार तो रसोई बनाया और देखा तो कुछ है ही नहीं। तो सची माता सोच रही है कि मैंने रसोई बनाई ही नहीं, उनको ऐसा लग रहा है मैंने रसोई नहीं बनाई, फिर दोबारा रसोई बना रही। लेकिन वो वास्तव में क्या हुआ कि महाप्रभु आए, और महाप्रभु आकर के जो सची माता उनको स्मरण करती हैं कि महाप्रभु के लिए मैंने, निमाई के लिए ये सब बनाया है, उसको इतना प्रिय था, अगर वो यहाँ पर होता तो खाता। इतना स्मरण करती है तो महाप्रभु साक्षात वही प्रकट हो जाते हैं। लेकिन उनको कैसा लगता है, मैंने जागती आंखों से स्वप्न देखा, और प्रकट होकर पूरा खा गए। फिर जब सची मैया को बाह्य स्फूर्ति हुई तो उनको लगा कि अरे मैंने तो बनाया ही नहीं, तो बर्तन सारे खाली पड़े हैं। इस प्रकार से उनकी भावना होती। उसी प्रकार से विष्णु प्रिया देवी के पास भी अलक्षित रूप में महाप्रभु आते। गुरु जी कह रहे हैं यद्यपि सामने से तो नहीं आ सकते, क्यों, क्योंकि महाप्रभु जगत को किस धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, सन्यासी धर्म, तो त्यागी धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए महाप्रभु ने जब गृह त्याग कर दिया, उसके पश्चात में सबसे मिले, किंतु विष्णु प्रिया देवी से नहीं मिले। सब नवदीप वासी उनके दर्शन के लिए गए शांतिपुर में, किंतु विष्णु प्रिया देवी नहीं गई। क्यों, क्योंकि महाप्रभु सन्यासी धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए सन्यासी का यही कर्तव्य है कि सन्यास लेने के पश्चात फिर पूर्व आश्रम की जो पत्नी इत्यादि है उनसे संबंध नहीं रखना चाहिए। लेकिन भगवान है वो तो, और विष्णु प्रिया देवी कौन, उनकी परम भक्त है, तो भक्त को भगवान के साथ संबंध है कि नहीं, उस रूप में उनको दर्शन भी देते हैं। लेकिन उनको भी कैसा लगता है कि स्फूर्ति हुई, या मेरा भ्रम था, अथवा स्वप्न देखा, इस प्रकार से उपलब्धि होती है। तो कैसे सब समय कृष्ण का नाम करती है, नाम संकीर्तन करना और हरि नाम अमृत में गहन रुचि। महाप्रभु के चित्र की प्रेम भक्ति सहित एकांत सेवा, महाप्रभु का चित्रपट रखा हुआ, उसकी सेवा करती हैं। गौरांग के चरण कमलों में आत्म समर्पण, दिन रात विरह भाव में डूबी रहती। और प्रणादपि सुनीचे, उनका दर्शन भी किसी को नहीं होता था। भक्त लोग उनके चरणों के अलावा उनके रूप को कभी नहीं देख पाए। पूरा जो मुख है उनका ढका रहता है, केवल चरणों के ही दर्शन होते, वो भी किसी भाग्यशाली को। और केवल जो ईशान ठाकुर थे वो उनकी वहां पर घर में उनकी सेवा इत्यादि किया करते थे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु को जरूर उनकी कृपा प्राप्त हुई। श्रीनिवास आचार्य प्रभु उन्होंने श्री विष्णु प्रिया देवी को दर्शन किया था। प्रतिदिन श्रीनिवास करे दर्शन,
ईश्वरीय क्रिया ये न है वर्णन। श्रीनिवास आचार्य जी जब गए थे नवदीप में तो विष्णु प्रिया देवी ने उनके ऊपर कृपा की थी, और जो विष्णु प्रिया देवी की जो क्रियाएं हैं उनका वर्णन किया नहीं जा सकता शब्दों में। क्या? प्रभुर विच्छेदे निद्रा त्यजिल नेत्रे, प्रभु के विरह में निद्रा को त्याग कर दिया, सोती नहीं है। कदाचित निद्रा हैल शयन भूमि थे, कभी कभी निद्रा आ जाती है तो वो भी कैसे? भूमि पर पड़े पड़े, वो भी निद्रा क्या है? वो निद्रा नहीं है। जैसे राधा जी की दशा होती है, किस प्रकार की दशा होती है कृष्ण के विरह में? कृष्ण कृष्ण कह करके मूर्छित हो जाती हैं, जो मूर्छित हो जाती हैं वही विरह से थोड़ा विश्राम है। फिर जब मूर्छा भंग हुई तो फिर कृष्ण कृष्ण बोलना शुरू करें। इसी प्रकार से श्री विष्णु प्रिया देवी की व्यवस्था है महाप्रभु के विरह में। यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको कैसा विरह होना चाहिए? अभी तो हमको आराम से खा रहे हैं, सो रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कोई विरह ही नहीं है। जब तक ऐसा विरह नहीं होगा तब तक महाप्रभु के भी दर्शन होंगे नहीं, वो विरह होना ही पड़ेगा। इसलिए चिंता करनी चाहिए पुनः पुनः कि हमारा कब ऐसा विरह होगा, कब हमारा कृष्ण के साथ संबंध होगा। पहले गुरु वैष्णवों से होगा संबंध, जब गुरु जी कहीं दूर चले जाएंगे तब हमको उनसे विरह होना चाहिए। गुरु जी ने हमको क्या क्या वस्तु प्रदान करके गए, लेकिन हमारा दुर्भाग्य हम उनका संग प्राप्त नहीं हो पाए। इस प्रकार से भावना होगी तब विरह होगा, और धीरे धीरे वो विरह होगा, फिर तब कृष्ण के साथ में संबंध होगा, तब कृष्ण के साथ में विरह होगा, उससे पहले नहीं होगा। कनक जिनिया अंग से अति मलिन, कृष्ण चतुर्दशी शरीर प्राय क्षीण। क्या बता रहे हैं कि जो सोने के समान उनके जो अंग थे वो मलिन हो गए। कृष्ण चतुर्दशी के चांद की भांति शरीर क्षीण हो गया। कृष्ण चतुर्दशी मतलब पूर्णिमा, पूर्णिमा से एक दिन पहले जो चांद होता है, पूर्णिमा को तो बिल्कुल ही नहीं दिखता है, इसलिए चतुर्दशी को मतलब जला सा रह जाता है, उस प्रकार से शरीर क्षीण हो गया है। हरि नाम संख्या पूर्ण तंडुले कराए, से तंडुल पाक करी प्रभु रे अर्पय। क्या बता रहे हैं? हरि नाम संख्या करते करते चावल को बीनती हैं, जितना नाम होगा उतना चावल बीनेंगे, और उस चावल को फिर भोग लगाती हैं ठाकुर जी को, उसके बाद में सजी माता को देती हैं, और उसको सजी माता को देने के पश्चात में जो अवशिष्ट बचता है उसी को ताराई किंचन मात्र करे वचन, के न जाने कहने राखे जीवन। कौन जानता है किस प्रकार से वो जीवन धारण कर रही है। इस प्रकार से विष्णु प्रिया देवी का इस प्रकार से आचरण है। विष्णु प्रिया देवी का वर्णन किया है श्री लोचन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल में। क्या वर्णन किया है? विष्णु प्रिया कांदने थे पृथ्वी विदिर, जब वो क्रंदन करती है महाप्रभु के विरह में पृथ्वी विदीर्ण होने लगती। पशु पक्षी लता तरुए पाषाण झुरे, पशु पक्षी लता वृक्ष यहाँ तक पाषाण भी द्रवित हो जाते हैं। जो राधा जी के विरह का जैसा वर्णन मिलता है, राधा जी के विरह कैसा अद्भुत वर्णन किया है। राधा जी के नेत्रों से जो अश्रु प्रवाहित होते हैं, वो अश्रु जब यमुना जी में जाकर के मिल जाते हैं तो वो अश्रु क्या है? विरह के अश्रु उनका ताप है। वो ताप, जब उस ताप के कारण जो यमुना जी के जल में मिलते हैं, वहाँ के जो मगरमच्छ मछलियां इत्यादि जो जल जंतु है, जलचर जंतु, वो विक्षुब्ध हो जाते उसी से। पापिष्ट शरीर मोर प्राण नहीं जाए, भूमि ते लौटाए देवी करे हाय हाय। और बार बार अपने को धिक्कार करती कि मेरा पापी शरीर से प्राण भी नहीं निकलते, और इस प्रकार से वह देवी पृथ्वी पर लेटती और हाय हाय करती। विरह अनल श्वास बहे अनिवार्य, अधर सुखाए कंप है कलेवर। और विरह में कैसा उनका तीव्र ताप होता है, जैसे बताया श्री राधा जी का कैसा विरह तीव्र ताप है। राधा जी स्वयं कह रही है कि अगर मेरे विरह का ताप का एक कण भी अगर बाहर निकल गया तो ब्रह्मांड जल करके भस्म, इतना तीव्र ताप। श्री रूप गोस्वामी पाद जी का भी एक बार विरह देखा गया था। एक बार श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कथा कर रहे थे, भागवत कथा, उसमें कुछ विरह का वर्णन हुआ,
तो सभी वैष्णव लोग क्रंदन कर रहे हैं, सारे जो गोस्वामी हैं वो सब क्रंदन कर रहे हैं, लेकिन रूप गोस्वामी शांत बैठे हुए हैं। बाकी सबके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, रूप गोस्वामी के देखने में आ रहा कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर उनको विरह को प्रकाशित करने के लिए एक भक्त ने रुई का जो टुकड़ा है, रुई, उसको जब इधर लेकर के गए तो वो जल करके भस्म हो गए। इतना तीव्र उनके जो तीव्र ताप अंदर से निकल रहा था सांसों में कि वो रुई का टुकड़ा जल करके भस्म हो गया। तो उसी प्रकार का तीव्र विरह ताप है, विरह की अग्नि उनसे प्रकट होती है। अधर होठ सूख गए हैं सब और कंपन होता रहता है शरीर में। इस प्रकार से उन्होंने भजन का आदर्श प्रकाशित किया है। श्री विष्णु प्रिया देवी ने सर्वप्रथम गौर मूर्ति का प्रकाश करके उसकी पूजा की थी, ऐसा प्रमाण मुरारी गुप्त के कर्चा से देखा जाता है। महाप्रभु का जो विग्रह है उसकी सेवा करी थी विष्णु प्रिया देवी ने प्रकाश रूपेण निज प्रियाया समीपम असाध्य निजाम ही मूर्तिम विधाय तस्याम स्थित ऐसा कृष्ण सा लक्ष्मी रूपा च विसेवते प्रभुम। तो जो महाप्रभु ने उनको विग्रह दिया था उस विग्रह की पूजा करती थी। और भी महाप्रभु ने किसको विग्रह दिया था अपना? गौरीदास पंडित जी। जब गौरीदास पंडित जी के घर में गए थे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, तो उस समय गौरीदास पंडित जी तो सुबह सका है, वो उनको जाने नहीं देते। महाप्रभु जब भी जाते, प्रभु एक दिन और रुक जाओ, फिर अगले दिन फिर प्रभु बस एक दिन और, आगे नहीं कहूंगा, फिर अगले दिन फिर प्रभु बस एक दिन और रुक जाओ। ऐसे करते करते महाप्रभु ने कहा कि ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम एक विग्रह बनाओ। विग्रह बनाया महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का। और फिर महाप्रभु ने कहा ये इसमें और हमें कोई भेद नहीं है, इसलिए तुम इनकी सेवा करो। तो गौरीदास पंडित जी ने फिर महाप्रभु चलने लगे, तो गौरीदास पंडित जी ने उनको पकड़ लिया, कहते प्रभु आपको नहीं छोड़ूंगा, ये मुझसे बातें थोड़ी करेंगे। तो इसलिए महाप्रभु ने जब उनको पकड़ा, गौरीदास पंडित जी ने पकड़ा, तो विग्रह चलने लगे। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु विग्रह बन गए। तो जब वो जाने लगे तो गौरीदास पंडित जी दौड़ करके गए, उनको पकड़ लिया कि नहीं, मुझे तो बातचीत करने वाले थे। तो इसलिए उनको पकड़ा, तो फिर महाप्रभु चलने लगे, नित्यानंद प्रभु, और वो विग्रह खड़े रह गए। तो फिर उनको पकड़ने लगे। ऐसे जब बार बार किया गौरीदास पंडित जी ने, तो महाप्रभु ने उनको सांत्वना दी कि देखो इनमें और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए तुम इनकी ही सेवा करो। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने विग्रह दिया था। एक और विग्रह दिया था, बताओ किसको? अरे अपना विग्रह, महाप्रभु का अपना विग्रह किसको दिया था? जगदीश पंडित का नाम सुना? कौन है? ये जगन्नाथ जी के विग्रह को यहाँ से लेकर के गए थे, लकड़ी पे ऐसे उठा करके, जिनके लिए जगन्नाथ जी एकदम हल्के हो गए थे। उनकी पत्नी थी दुखनी देवी, वो महाप्रभु के प्रति वात्सल्य भाव रखती थी। तो महाप्रभु ने उनको गौर गोपाल जी का विग्रह दिया था, गौर गोपाल जी का विग्रह दिया था। वो गौर गोपाल जी का विग्रह भी अभी भी विराजमान है वहां पर। तो इस प्रकार से श्री बंसी बदन ठाकुर और श्री ईशान ठाकुर ने विष्णु प्रिया देवी की कृपा प्राप्त की थी। ये दोनों वहां पर सची माता और विष्णु प्रिया देवी जी की सेवा करते थे।